नमस्कार, मैं हूं भारत धाना और आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के मन में ऐसे बहुत सारे सवाल हैं नारद जयंती को लेकर, नारद सम्मान समारोह को लेकर। इन सभी पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंकज जी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है धाना टीवी न्यूज़ में। धन्यवाद भारत जी। सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि नारद जयंती क्यों बनाई जाती है? नारद जयंती इसलिए मनाई जाती है और ख़ास तौर पर पत्रकार बंधु इस जयंती को मनाते हैं क्योंकि पत्रकारों ने काफ़ी विमर्श के बाद यह माना है कि आदर्श के रूप में जिस व्यक्ति को वो संवाददाता के रूप में रख सकते हैं, ऐसे देवर्षि नारद जी ही हो सकते हैं। देवर्षि नारद जी क्यों हो सकते हैं, ऐसा विचार जब किया होगा तो शायद ये बातें उन्होंने सोची होंगी कि तीनों लोकों में जिनका परस्पर आना जाना था, समाचारों के संवाहक के रूप में वो माने जाते थे, चाहे देव हों, दानव हों, मानव हों, या देवता हों, असुर हों या यक्ष हों, सबके बीच में उन्होंने हमेशा संवाद कराया है, समाचारों को पहुंचाया है और सत्यपरक पत्रकारिता भी एक तरह से की है। संवाददाता के रूप में वो स्थापित हुए हैं। जब नारद जी कोई समाचार किसी को देते थे तो कभी किसी ने ये प्रश्न नहीं किया कि क्या ये सत्य है क्या, तो सत्यता उनकी प्रमाणित थी। तो इसीलिए पत्रकारों के आदर्श के रूप में नारद जी स्थापित हैं, इसीलिए नारद जयंती मनाई जाती है। सर, अब हम देख रहे हैं कि नारद सम्मान समारोह जगह जगह बनाए जाते हैं। किसके मन में विचार आया नारद सम्मान समारोह का? ये सर्वप्रथम ऐसा प्रामाणिकता के साथ जो माना जाता है वो है कि 30 मई 1826 में हिंदी पत्रकारिता का जो पहला अनुभव था, यानी पहला समाचार पत्र जो हिंदी में छपा था, वो ऐसा उद्दंत मार्तंड के नाम से वो 30 मई 1826 को छपा था, जिसको पंडित जुगल किशोर शुक्ल जी ने छापा था। और उन्होंने अपने प्रथम अंक में इस बात का वर्णन भी किया था कि उस दिन क्योंकि नारद जयंती थी, इसीलिए उन्होंने उसका जो प्रथम अंक था उस दिन प्रकाशित किया था। और इसके बारे में उन्होंने संपादकीय में, जो अपने पहले अंक का संपादकीय था, उसमें वर्णन भी किया कि नारद जी को वो क्यों आदर्श अपना मानते हैं पत्रकारों का। हाँ, तो ऐसा था कि देखिए, नारद जी के विषय में कहा जाता है कि नारद जी एक तो जो हमारे जितने भी शास्त्र हैं, पहले तो पत्रकारों को नारद कहना बड़ा अपमानजनक लगता था और ऐसा माना जाता था कि उनकी छवि इस प्रकार की बनाई गई है कि वो विदूषक हैं या कहीं कहीं कॉमेडियन के रूप में दिखाया गया। और इसमें विशेषता योगदान जो रहा वो बॉलीवुड का रहा है, हिंदी फिल्मों का। हिंदी फिल्मों ने नारद जी को सदैव एक ऐसे पक्ष के रूप में दिखाया है जिसमें वो हंसी मजाक करते या इधर की बात उधर करते दिखाई देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सत्यता इससे कोसों क्या लोगों दूर है। हम देखते हैं लोगों बताते हुए नारायण जी तो इधर से उधर का इस तरीके से आदान प्रदान चीज़ें करते थे। लोगों की गलत विचारधारा उसके प्रति है, वो भी आप उसको भी स्पष्ट कीजिए आज। हाँ, गलत विचारधारा केवल मैं बता रहा हूँ आपको, कुछ पत्रिकाओं ने लिखा होगा, लेकिन मुख्यतः फिल्मों ने ऐसा किया। फिल्मों ने, आप देखिए कि अगर पुरानी फिल्मों के आप रोल देखेंगे तो जीवन एक नाम के एक अभिनेता थे, उन्होंने ऐसा कई फिल्मों में ऐसा चरित्र निभाया जिसमें उन्होंने उपहास स्वरूप में या कॉमेडियन के रूप में या इधर की उधर, जिसको आप बता रहे हैं विदूषक के रूप में, नारद जी को रोल प्ले किया। तो समाज में एक ऐसी अवधारणा स्थापित हो गई थी कि शायद नारद जी ऐसे ही हैं। लेकिन आप अगर हिंदुओं के दो प्रमुख शास्त्रों को देखेंगे जिनमें कि रामायण और महाभारत, दोनों में आप देखेंगे तो रामायण का तो जो प्रथम श्लोक है या शुरुआत प्रारंभ जहाँ से मानी जाती है, ऐसा माना जाता है कि नारद जी ही थे जिनसे आदि कवि जो है महर्षि वाल्मीकि ने, जो मैं रामायण का जब जिक्र कर रहा हूँ तो मैं आदि कवि वाल्मीकि जी की लिखी हुई रामायण का वर्णन कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा तो नारद जी से कि आप मुझे कोई तीनों लोकों में आप विचरण करते हैं, तो आप मुझे कोई ऐसा व्यक्ति, ऐसा चरित्र बता सकते हैं जिस पर मैं कोई काव्य लिखना चाहता हूँ, उसकी कहानी लिखना चाहता हूँ। तो ऐसा कोई व्यक्ति हो तीनों लोकों में जिसमें ऐसे ये सारे गुण हों, जिसमें शील हो, अनुशासन हो, मर्यादा हो, पुरुषार्थ हो, ऐसे सारे गुणों का वर्णन उन्होंने 16 गुणों के वर्णन करते हुए ये पूछा कि ऐसा कोई व्यक्ति है क्या। तो नारद जी ही थे जिन्होंने महर्षि वाल्मीकि को बताया कि हाँ, अयोध्या में एक राजा हैं श्री राम नाम के, और उन्होंने जो है उनमें जब उनके गुणों का वर्णन जब नारद जी ने करना शुरू किया तो ऐसा कहा जाता है कि 32 गुण उन्होंने महर्षि वाल्मीकि को बताए। तो जबकि महर्षि वाल्मीकि तो केवल 16 गुणों से युक्त किसी व्यक्ति का चरित्र चाहते थे। तो उनकी प्रेरणा से, नारद जी की प्रेरणा से ही महर्षि वाल्मीकि ने पूरा अध्ययन कर फिर श्री राम के चरित्र के संबंध में ऐसी श्री रामायण हमारे बीच लिखी, जिसको आज भी माना जाता है कि वो हिंदुओं की सर्वमान्य और लोकप्रिय एक ऐसा शास्त्र है। दूसरा आप देखेंगे महाभारत में भी उनका वर्णन है। महाभारत में भी जब महाभारत का युद्ध हो गया और युधिष्ठिर जी, आप उसमें एक सभा पर्व है महाभारत का, भगवत गीता में सभा पर्व देखेंगे तो उसमें भी महाराज युधिष्ठिर और नारद के बीच में एक संवाद है सभा पर्व में।
वो भी आप पढ़ेंगे तो वो शास्त्र सम्मत है कि नारद जी जब उनसे पूछते हैं कुछ प्रश्न उनके जो उनका शासन है उसको लेकर के कि भाई आपने किस तरह का शासन जो किया है उसमें आपके राज्य में किसानों की कैसी स्थिति है, मंत्री परिषद की कैसी स्थिति है, सेना की कैसी स्थिति है, इस सभी का वर्णन सभा पर्व में है। नारद जी और युधिष्ठिर के बीच में जो संवाद है, तो दोनों शास्त्रों में उनके जो चरित्र हम देखते हैं वो कहीं ना कहीं समाचार का, शासन की चिंता करने वाले ऐसे वेदों के ज्ञाता नारद जी और तीनों लोकों में, सभी योनियों में आपस में संवाद और सत्यता के साथ संवाद स्थापित करने वाले नारद जी ही हमें दिखाई देते हैं। बिल्कुल। अब आज जो आपके मन में बहुत सारे सवाल थे, चाहे नारद जयंती को लेकर हो, चाहे नारद सम्मान समारोह को लेकर हो, क्योंकि ये पूरे विश्व में, भारत नहीं पूरे विश्व में भी नारद सम्मान समारोह के कार्यक्रम लगातार होते रहते हैं। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको इन सभी के उत्तर मिल गए होंगे। मैं हूँ भारत राना। जय हिंद, जय भारत।